कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर काफ़ी उम्मीदें हैं, डिफेंस, रेलवे जैसे सेक्टर्स। एक बार यतिन के पास वापस चलते हैं। यतिन, बताइए क्या उम्मीदें करें? तो जो तीन बड़े सेक्टर्स हैं इसके बारे में बात करेंगे, और डिफेंस और रेलवेज तो ऑब्वियसली बाजार के फेवरेट हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर पे भी फोकस करेंगे। सबसे पहले डिफेंस। और देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस मिली है, सरकार ने डिफेंस बजट आउटले बढ़ाने का लगभग तय कर लिया है। बाजार की अगर आप माने तो 10 से 15% बढ़ोतरी पूरी इंडस्ट्री को है डिफेंस सेक्टर में जो आवंटन है उसका बढ़ने का। पिछले बजट में लगभग 6.8 लाख करोड़ था, तो मिनिमम 7.5 से 8 लाख करोड़ का डिफेंस बजट इस साल सरकार पेश करेगी, ऐसी उम्मीद है। मॉडर्नाइजेशन और R&D के ऊपर बड़ा फोकस रह सकता है सरकार का। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, UAVs, यहाँ सिस्टम पे नए ऑर्डर्स देने के लिए शायद बजट बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल पिनाका प्रोग्राम को भी गति मिलने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस स्टॉक्स क्लियरली फोकस में रहेंगे। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें BEL, HAL, भारत डायनामिक्स, ये सब स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। इसके बाद रेलवेज पे आते हैं, और यहाँ भी अगर हम देखें तो 3 से 5% रेलवे बजट बढ़ने का उम्मीद है। और कहीं ना कहीं रेलवे सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसके ऊपर एक खास फोकस रहेगा। इसके अलावा अपग्रेडेशन, ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर और नए रूट्स का भी ऐलान सरकार करती हुई नजर पड़ सकती है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए 3 नए लॉजिस्टिकल कॉरिडोर सरकार नए तरीके से ऐलान कर सकती है, इसकी भी बाजार में एक्सपेक्टेशन है। और सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर भी नए ऑर्डर्स का आना तय है, क्योंकि वंदे भारत और अमृत भारत जैसी नए रूट्स का ऐलान हो रहा है। तो रेलवे सेफ्टी और ट्रैक अपग्रेडेशन ये क्लियरली सरकार की फोकस लिस्ट पे बनता हुआ नजर पड़ रहा है। और आखिर में फर्टिलाइजर, एग्री सेक्टर सरकार के काफ़ी क्लोज है, तो एक हल्का पुल्का एग्री और फर्टिलाइजर सब्सिडी में इजाफा करने के लिए शायद सरकार तैयार है। इसके अलावा जो प्रोग्राम्स हैं एग्री के, उसके ऊपर भी खास फोकस दिया जा सकता है। खास करके जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ आवंटन बढ़ने की उम्मीद है। तो रेलवे के अलावा एग्री सेक्टर में भी एक बड़ा मॉडर्नाइजेशन और फर्टिलाइजर के ऊपर पर्टिकुलरली जो ओवरऑल सब्सिडी है, इसको बढ़ाने का प्रावधान रह सकता है बजट में।